मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। हमारा पॉइंट सैम और ब्लैक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पोएट है हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो हमको जिंदगी का और एक ज्ञान दे रहे हैं और एक स्टैंजा लिख के बता रहे हैं। वो स्टैंजा जो लिखे हैं अमेरिकन लिटरेचर में लिखे हैं। पहले वो स्टैंजा लिखते हैं, वही अमेरिकन लिटरेचर को हम बनेंगे इंडियन लिटरेचर और समझेंगे। तो पहले वो स्टैंजा लिख लेते हैं जहां पे वो हमको जिंदगी का और एक ज्ञान दे रहे हैं। लिख लीजिए, पोएम का नाम भी लिख लीजिए, ए सैम ऑफ लाइफ। कौन लिखे तो लिखने पड़ेगा नहीं, हाँ, हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ओके, तो ये अमेरिकन लिटरेचर में वो जो क्या लिखे हैं पहले ही लिख देते हैं। हाँ, लिखिए, आर्ट इज लॉन्ग। आर्ट का मतलब क्या है समझेंगे। हाँ, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। ये FLETING लिख लिया। किसी के पास बुक नहीं भी होगा, इसे मैं लिखा देता हूं। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग राइट। तो आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। क्या है फ्लीटिंग का मतलब क्या है समझेंगे। हाँ, एक एक करके। ये हमारे जो लिखे हैं पोएट क्या बोल रहे हैं, आर्ट इज लॉन्ग। आर्ट का मतलब क्या है, ओके। टाइम इज फ्लीटिंग, ये क्या है वो बाद में समझेंगे। हाँ, उसके बाद क्या हो रहा है, हाँ, एंड आवर हार्ट एंड our heart though stout and brave, है ना। क्या बोल रहे हैं, एंड आवर हार्ट, हमारा जो दिल है, जिंदगी है, जो भी बोल सकते हैं आप। दिल भी समझने के लिए दिल भी बोल सकते हैं, जिंदगी भी बोल सकते हैं। तो हमको क्या डर है ये बात में समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा ना। पहले आप लिख लीजिए, एंड आवर हार्ट दो स्टाउट एंड ब्रेव still like muffled drum, हाँ, muffled drums are beating funeral marches to the ग्रैप, है ना। ठीक है, धीरे धीरे करके हम समझेंगे, एक एक करके। पहले आप स्टैंजा को लिख लीजिए। हाँ, जिनके पास तो बुक है ठीक है, जिनके पास नहीं है पहले आप स्टैंजा लिख लीजिए। उसके बाद एक एक स्टैंजा को समझेंगे। आर्ट मतलब क्या है, फ्लीटिंग का मतलब क्या है, मफल ड्रम का मतलब क्या है, स्टाउट एंड ब्रेव का क्या मतलब हुआ। हाँ, तो एक एक करके जानने से क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन रहेगा एग्जाम में हमको हेल्प करेगा। रटना हेल्प नहीं करेगा, रटना है ही नहीं, है ना। जल्दी जल्दी देखो एक। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट का मतलब क्या है, काम बहुत सारा है, लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। काम बहुत सारा है, काम तो परमानेंट है, कभी खत्म हो ही नहीं सकता, काम को खत्म कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि काम से ही हमारा पहचान है। हमारा जो भी पहचान बनेगा वो मरने के बाद में हमको याद किया जाएगा। क्या है वो काम। तो आर्ट क्या है, लॉन्ग है, बहुत सारा काम है। टाइम इज फ्लीटिंग, मतलब टाइम जा रहा है, टाइम टेम्पोररी है, टाइम कभी नहीं रहता, टाइम जाएगा ही जाएगा। पर वही टाइम को अगर हम यूटिलाइज करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो हमारा जो काम है महत्वपूर्ण बनेगा। तो हमारा काम को तब याद किया जाएगा अगर हम काम को अच्छे से करेंगे। कब काम अच्छे से हो पाएगा, अगर जो टाइम दिया गया वही टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे, सदुपयोग करेंगे। तो ये बता रहे हैं हमारे हेनरी सर। तो हम उसे लिख के समझेंगे। पहले आप लिख लीजिए, एंड आवर हार्ट, एंड आवर हार्ट स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग। हम जितने भी कमजोर हो, जितना भी बलवान हो, जितना भी बुद्धिमान हो, जितना भी अनपढ़ हो, अब पर हमको एक डर रहता है मरने का। मरने का क्या डर है, आए हैं जाएंगे, जन्म मिला है मृत्यु सुनिश्चित है, नोबडी कैन स्टॉप इट। बट हम वही मृत्यु और जन्म को सार्थक बनाएंगे हमारा दिया हुआ काम से। तो पहले वही काम करते हैं जो काम हमको दिया गया है। वही काम को सफल कैसे करेंगे, भगवान जी ने जो समय दिया है उस समय को हम सदुपयोग करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो जाके हमारा काम जो है परमानेंट होगा। हमारा टाइम को परमानेंट तब बनाएंगे अगर इसको हम सदुपयोग करेंगे। क्या बोल रहे हैं, समझ में आया। डेथ का चिंता मत कीजिए, डेथ तो आएगा, हम डरने से भी आएगा, नहीं डरने से भी आएगा। तो डरना क्या है, डरना कोई मतलब ही नहीं है। डरने से आएगा ना, नहीं आता तो डर लेते। समझ में आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। हमको डर है,
हमको स्मशान को जाना है, स्मशान हमारे पास आ जा रहा है, मौत हमारे पास आ जा रहा है, मौत तो आएगा, लेकिन हम मौत को मौत जैसे नहीं, हमसे वेलकम करेंगे, आओ मुझे लेके जाओ, क्योंकि जो काम भगवान जी ने हमको दिया है हम काम कर चुके हैं। मरेंगे भी तो हमको हर बात याद किया जाएगा, तो हमको मौत को डर ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझेंगे। हाँ, एक एक करके। हाँ, टाइम इतना माना तेजी से जा रहा है, जैसे लग रहा है कि मौत हमारे पास जल्दी जल्दी आ जा रहा है। बहुत सारे हिसाब से समझा सकते हैं, बहुत सारे हिसाब से समझा जा सकता है, लेकिन हमको ऐसे समझाना है जैसे भाई एग्जामिनर देखेंगे तो लगेगा समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है स्टूडेंट्स में। हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो गया है, हमको फिलहाल ऑनलाइन में बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के बाद घर में भी कुछ डिस्कस करना है, ग्रुप डिस्कस करना है, डाउट होगा और टच भी रहना है। तो क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, टाइम भी चला जाएगा फिर। हाँ, एनीवे, बट हम उसको यानी कि यूटिलाइज करेंगे। जैसे मैं बोला, जो लॉकडाउन मिला है ये हमें यूटिलाइज करेंगे, जैसे लॉकडाउन में हमको आशीर्वाद जैसे काम करे, ना कि अभिशाप बन जाए। हाँ, तो लाइफ को आशीर्वाद कौन बनाएगा? हमारा काम, तो दिया हुआ टाइम ही बनाएगा। हाँ, ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज फ्लेटिंग, टाइम को देखिए। हाँ, 6 मिनट्स। क्या लिखेंगे? there is a lot of work to be done. We are to get all the given work done within the given time. ये क्या बोल रहा है? There is a lot of work to be done. बहुत सारा काम है करने के लिए, बहुत सारा कुछ करना है हमको. We have something more. We have more and more to be done. हाँ, there is a lot of work to be done. We have to get all the given work done within the given time. जो भी टाइम दिया गया है वही टाइम से हम काम करेंगे. तो क्या करना पड़ेगा? वही टाइम को हम यूटिलाइज करना पड़ेगा. फिर लिखेंगे टाइम के बारे में, जो टाइम इज फ्लेटिंग बोला है, टाइम जा रहा है. फ्लेटिंग का मतलब क्या है? टोटली टेम्पोररी, उसका कुछ भी वजूद नहीं है. माना जो हमारा काम क्या है वो पूरा परमानेंट है, सोल परमानेंट, और ये सोलली इम्परमानेंट या टेम्पोररी. तो किसको ध्यान देना है? काम को भी ध्यान देना है और टाइम को भी ध्यान देना है. जो टाइम हमको दिया गया है इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है. ये बोल रहे हैं हमारे जो पोएट हैं हेनरी साहब, वो बोल रहे हैं कि जो भी टाइम है टाइम को वेस्ट मत कीजिए. वो अपना काम जैसे कर रहा है, देखो टाइम अपना काम कर रहा है. देखिए 11:15 हो गया, हम 11 बजे बैठे थे, टाइम जा रहा है कि नहीं? वो अपना काम कर रहा है. तो हमको भी हमारा काम ही करना है, वेस्ट नहीं करना है टाइम को. हाँ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. वी आर गेट ऑल दो गिवन वर्क डन विदिन द गिवन टाइम. हाँ, तो ये तो नीचे लिखे समझ में नहीं आएगा. ओके, ये पहले मिटा देते हैं, उसके बाद नीचे लिखेंगे. हाँ, तो टाइम का मतलब समझ में आ रहा है ना? टाइम इज फ्लेटिंग का मतलब टेम्पोररी. टाइम is temporary. We have very less time and we are to use that time very wisely before it is wasted. ये wasted बोलिए, ये waste बोलिए, एक ही बात है ना. माने खत्म होने के पहले से हमको वही टाइम में वही काम करना है. हाँ, तो टाइम इज टेम्पोररी. वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वी आर टू यूज दैट टाइम वेरी वाइजली बिफोर टाइम इज या इट इज वेस्टेड. हाँ, क्या लिखेंगे? वी आर टू
वी आर टू यूटिलाइज, वी आर टू यूटिलाइज आवर टाइम एंड मेक द वैल्यू ऑफ टाइम इम्पोर्टेंट। जल्दी से, टाइम कितना हो गया, 10 मिनट हो गया, जल्दी। टाइम इज टेम्पोररी, वी हैव वेरी लेस टाइम, वी आर टू यूज दैट टाइम वेरी वाइसली बिफोर इट इज वेस्टेड। टाइम बर्बाद होने के पहले से हम वही टाइम में हमारा सदुपयोग करके वही काम को सफल करना है। कैसे सफल करेंगे, जो दिया गया है उसको अच्छे से करके, है ना। जो भी टाइम को बर्बाद नहीं करना है, मौत के बारे में चिंता ही नहीं करना है, ये बात में लिखेंगे तो वही तो हम तो वहां तो गए भी नहीं, ग्रैब के बाद गए भी नहीं है, हम यहाँ पे हैं। तो यूज दैट टाइम वेरी वाइसली बिफोर इट इज वेस्टेड, वी आर टू यूटिलाइज आवर टाइम एंड मेक आवर मेक द वैल्यू ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट। माने वो जो वैल्यू है, वो टाइम का वैल्यू, उसका इंपॉर्टेंट कम बढ़ाए या उसको रियलाइज करवाए। कैसे, बाय डेडिकेटिंग आवर सेल्फ विद द गिवन टाइम, है ना। क्लियर। फिर क्या होगा, छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है ना। यहाँ पे जो बोल रहा है, डरना तो बिल्कुल नहीं है, डेथ तो होगा ही होगा, हर के पास डेथ है, गरीब के पास भी है, अमीर के पास भी है। ऐसा कोई ऐसा किसी का नाम बोल दे जो मरा नहीं है, पैदा हुआ है होता है, मरा ही नहीं है वो, माने हुआ है कभी, हो ही नहीं सकता। तो हमको मौत के बारे में चिंता क्यों करना, वो तो आएगा ही आएगा, उसको चिंता नहीं करना है। जिसके लिए मौत को हम वैल्यूबल बनाएंगे, जब मरने के बाद में वो याद किया जाएगा, मौत को याद किया जाएगा, वही टाइम को इंपोर्टेंस देगी। तो उनके लिए क्या बोला, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग, खत्म। अब बोल रहे क्या, एंड ये मिटा दे रहा ऊपर का खत्म। बिल्कुल, लाइन बाय लाइन। एंड आवर हार्ट्स, एंड आवर हार्ट्स, क्या बोल रहा है, एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव, एंड आवर हार्ट दो स्टाउट एंड ब्रेव, लाइक स्टील, स्टील लाइक, स्टील लाइक muffled drums। ये अच्छा गाना जैसा नहीं लग रहा है वहां पर, अच्छा यहाँ पे गाना बना देते हैं, 1 मिनट। स्टील लाइक muffled drums are beating funeral marches to the grave, है ना। एक एक करके लिखते हैं, मालूम हो जाएगा, एक ही साथ होगा ये। एंड आवर हार्ट दो स्टाउट एंड ग्रेव, हम कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी हमारे पास बुद्धि हो या कितना भी धन दौलत हो, फिर भी हमको डर रहता है मौत का। ये बोल रहा है, एंड आवर हार्ट दो स्टाउट एंड ब्रेव लाइक मफल्ड ड्रम आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। जैसे हमको लगता है कि हमारे पास मौत आ रहा है, हो डेफिनेटली हमको तो मौत आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बात हम चिंता करते हैं उस चीज का। हमको ये चिंता नहीं करना है, हमको चिंता करना है जो टाइम दिया गया है, वही टाइम को अगर यूटिलाइज करेंगे तो मौत भी जिंदगी बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला, क्लियर। तो मौत तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम हमारे काम से हमारे वही मौत को भी जिंदगी बना देंगे। उसका मतलब क्या है, मरने के बाद भी हमको लोग याद करेंगे, तो जाके वही मौत हो गया जिंदगी। तो कब होना, क्या करने से होगा मौत, जिंदगी कैसे करने से होगा। मौत को हम जिंदगी बनाने के लिए जो टाइम दिया गया है वो टाइम में ऐसे काम करेंगे, बिना सोच के इग्नोर कर देंगे। क्या लाइफ है, लाइफ का इंपोर्टेंस क्या है, काम करना, अच्छा करना, किसी के लिए अच्छा ही करना। मरने के बारे में चिंता करना नहीं है, समझ में आ रहा है कि मरेंगे तो श्योर, हर कोई मरेगा, प्राइम मिनिस्टर भी मरेगा, पीएम भी मरेगा, इसमें चिंता, किंग भी मरेगा, बस कटवाल भी मरेगा। तो चिंता किसका करना है, काम। कोई काम करके किंग बनना है, नहीं कि काम करके कटवाल बनना है। काम हर के लिए इंपॉर्टेंट है, हर काम का महत्व है। लेकिन कोई तो कटवाल बनना नहीं चाहता ना, हर कोई राजा बनना चाहता है। तो हम क्या बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो आईएएस ऑफिसर जैसे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, कि हाँ वैसे ही तो।
ठीक, हाँ। हाँ नहीं, कुछ स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर एक स्टैंजा करके समझाइए। डेफिनेटली मैं आज इसलिए एक ही स्टैंजा समझाऊंगा। हाँ, माने ज़्यादा हो जाने से सर समझ में नहीं आता, समझ में आता है लेकिन ज़्यादा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। हाँ सही बात है, कैच करने के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, आज हम एक स्टैंजा पढ़ेंगे। हाँ, और कुछ लाइन लिखे थे, क्या बोल रहा है ये? हाँ, वी आर नॉट टू थिंक अबाउट द डेथ which is not the purpose of our life। ये हमारे जिंदगी का मकसद नहीं है मौत, ये तो आएगा आएगा। हमारा मकसद क्या है? काम के बारे में ध्यान देना, जिंदगी को, मौत को जिंदगी बनाना है ना। वी आर नॉट टू थिंक अबाउट द डेथ which is not the purpose of our life। हाँ, the soul aim or ultimate purpose of our life is to make the given time valuable and make our death the precious one, the precious life, the precious life। समझ क्या बोल रहे? We are not to think about the death। Death is not the purpose of our life, not the sole aim of our life। The sole aim of our life is to utilize the given work and make our day the precious life। हमको वही को ध्यान देना है जो हमारा टाइम है। मौत और जिंदगी को तो आता रहता है, आएगा जाएगा, जाएगा आएगा, इससे कोई ध्यान नहीं देना। हाँ, हमको ये करना जैसे हमारा मौत भी हमको जिंदगी बना दे। क्या है वो? वही काम जो हमको दिया गया है। जैसे लॉकडाउन मिला है, वो लॉकडाउन में हम ऐसा काम करेंगे जैसे लॉकडाउन के बाद कोई भी काम, कोई भी कोर्स बाकी नहीं रहेगा। आते ही एग्जाम देने रहे, खत्म, पूरा क्लियर कट। समझ में आ रहा है? एक बार लिख लीजिए, वी आर नॉट टू थिंक अबाउट द डेथ व्हिच इज नॉट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, द सोल एम और अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू मेक द गिवन टाइम वैल्यूएबल एंड मेक आवर डेथ द प्रेशियस लाइफ। हमारा मौत को जिंदगी बना देगा, वही काम को ध्यान देना है। ठीक है, लिख लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी। ओके, टाइम भी हो गया, टाइम हो गया 18। ओके, हाँ स्टूडेंट भी बोले थे एक ही स्टांजा पढ़ेंगे। हाँ, एक एक करके जाएंगे। हड़बड़ा था क्योंकि छुट्टी खत्म होने वाला था, अब तो बहुत छुट्टी मिल गया, लॉकडाउन हुआ, लेकिन उसको हमको यूटिलाइज करना है। वी हैव टू यूटिलाइज द गिवन टाइम, वी हैव टू पुट या वी हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ। तुम्हारा टाइम का क्या है इम्पोर्टेंस, ये लाइफ रियलाइज करेगा, है ना। डाउट? ठीक है, लिख लीजिए। ये हमारा है सोल, SOLE और ULTIMAT अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू मेक द गिवन टाइम वैल्यूएबल एंड मेक आवर डेथ द प्रेशियस लाइफ। मफल ड्रम, उसका मतलब क्या है? डेथ, जो डेथ का सिग्नल है, जो ढक के लेते हैं। हाँ, वही ड्रम बजाते हैं लेकिन वो कवर दे देते हैं, जैसे बजाने से भी आवाज कम आएगा। अगर ज्यादा आवाज आएगा तो ये तो पूरा लाइफ की बात हो गया। हाँ, मैं शादी पे जा रहे हैं जैसे लगेगा, इसलिए वही ड्रम को मैंने कपड़ा दे देते हैं, जैसे लगेगा कि हम कोई शोक सभा पे जा रहे हैं। हाँ, ये तो माने लिटरेरी वर्ड अलग होता है, समझने के लिए अलग होगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, तो यहाँ का कोई है डेथ, तो डेथ का क्या है? डेथ का कोई मतलब ही नहीं है। हमको किसका मतलब है? लाइफ का, काम का। काम कब चला जाएगा? हाँ, अगर हम जो टाइम दिया गया टाइम को हम अच्छे से नहीं करेंगे तो, है ना। तो जो लिखा गया क्लियर। तो जो हमारे स्टेंजा में हमारे जो पोएट हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, क्या बोल रहे हैं वो? आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, इसका मतलब समझ में आया? बिल्कुल। एंड आवर हार्ट दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल ड्रम आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। क्या बोल रहे हैं वो? आर्ट जो है, काम बहुत है
पर हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम बहुत कम है। कितना काम है कि अगर कंपेयर करेंगे तो काम के हिसाब से टाइम कुछ भी नहीं है। हमको पढ़ना है बहुत सारा, लेकिन हमको एक ही दिन मिला है। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी एक दिन मिला है उनमें ऐसा काम करना चाहिए हमको एक दिन भी ज़्यादा लग जाए, ये बोल रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं वो, हम इसको डरना नहीं है, मौत को डरना नहीं है, इसको जिंदा हमारा टाइम तो जा रहा है, फ्लेटिंग, टाइम इज फ्लेटिंग में टाइम हर बार जाता रहता है, वो टेम्पोररी है। उस टाइम जो दिया गया है उस टाइम को यूटिलाइज करके हमको वही डेथ को लाइफ बनाना है, ना कि वी हैव टू थिंक अबाउट द मफल्ड ड्रम, फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। हम डेथ के ऊपर जा रहे हैं, डेथ हमारे पास आ रहा है, आने दो उसको, आने दो, लेट इट कम। बट हमको आने के बाद भी, मरने के बाद भी वही मौत भी हमारी जिंदगी होगा, वही काम की तरफ से, है ना। क्लियर? ओके देन, जो जो बोला गया, जो जो लिखा गया अब अच्छे से पढ़िए। डाउट होगा उसके बाद डॉक्टर की क्लास भी करेंगे, बट जो जो पढ़ा जा रहा है अब अच्छे से पढ़िए। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।